हेलो दोस्तों, नमस्कार साथ को, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और आपके अंदर बैठी उस मालिक की जीव आत्मा को, रूह सोल को मैं नमन करता हूं। इस वीडियो में कहने में कुछ गलती हो जाए तो दिल पे मत लीजिए। ज्ञान अच्छा लगे तो रखिए या फेंक दीजिए। सुबह सुबह एक भाई का, एक मित्र का मुझे मैसेज मिला। आज मैसेज में लिखा हुआ था कि गुप्त नवरात्रि की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना आपको। तो मैंने मैसेज में क्या भेजा कि सर ये गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है। तो जवाब देते हैं कि प्रभु आज से शुरू है। तो गुप्त नवरात्रि में कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा, कोई भी उपासना हम साधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं गुप्त तरीके से, तो जल्दी सफल होता है। और गुप्त नवरात्रि विद्यार्थियों के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसमें महामाया की उन शक्तियों का आपको समझने का मौका मिलता है, जिस शक्तियों को लेकर आप दुनिया का भला कर सकें। मैं इस वीडियो में अपने भाइयों को, माता बहनों को खोल के बतलाना चाहता हूँ आज कि हम दुर्गा जी के प्रतिमा को देखते हैं तो उनके प्रतिमा को देखकर हमें क्या लगता है? उनके हाथों को देखकर, उनके अस्त्र शस्त्रों को देखकर हमें लगता है कि उनके पास में हज़ारों हाथ होंगे, हज़ारों अस्त्र शस्त्र होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जी किसके भक्त थे? महामाया के ही भक्त थे। वो भी साधना करते थे तो महामाया की ही उपासना करते थे। और महामाया एक ऐसी कला की देवी हैं जिसे उनके लोग से आप पार होना चाहते हो तो इम्पॉसिबल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी पार नहीं हो पाए तो हम और आप क्या हैं? जब तक यहाँ गुरु आपकी मदद नहीं करते तब तक कोई आपको यहाँ से ले जा ही नहीं सकता। एक ऐसी शक्ति यहाँ पे रहती है जो कि इस मृत्यु लोक को चलाने में पूरी की पूरी सक्षम है। और वो कौन सी शक्ति है? उस माया की शक्ति, महामाया की शक्ति कुछ इस प्रकार है, जैसे हम किसी लड़की को आकर्षित करना चाहते हैं तो गुलाब का फूल पहले देते हैं। वही शक्ति महामाया शक्ति कहलाती है। और ये स्थान 16 दल कवल कहलाता है। और ये भंवर गुफा है, भंवर गुफा। और यहाँ पे हमेशा बंसी की धुनी हमेशा होती रहती है। और ये बंसी की धुनी अगर आपको सुनाई दे रही है, अगर आपके कर्म थोड़ा भी खराब है तो काम वासना से जकड़ जाएंगे आप। काम वासना आपको जकड़ लेगा। ये ऐसी शक्ति है। तो मैं इस वीडियो में ये बतलाना चाहता हूँ अपने भाइयों को कि हम जिसे सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, भगवानों में भगवान, देव में देव, महादेव, जिसे इस ब्रह्मांड की ऊर्जा मानते हैं, मुझे लगता है इनसे बड़ा लाचार, इनसे बड़ा दुखी और कोई नहीं है। हम इन्हें इस कदर दुखी कर देते हैं कि ये हमसे नाराज़ हो जाते हैं। इनका स्थान बाहर नहीं है, आपके अंदर है। और इसके अंदर हम कूड़ा कचरा इस कदर भर लेते हैं कि इसके अंदर उनका आह्वान होता है तो दुखी हो जाते हैं और आपको दुख देते हैं। जब इसके अंदर सफाई होगी तभी तो आपको कुछ दे सकते हैं। मैं अपने कई वीडियो में
कह चुका हूँ और आज भी कहता हूँ कि दिल का हुदरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना फिर इसमें इतनी हविस, फिर कहाँ ठिकाना उस दिलबर को बिठाने के लिए। तो एक दिल लाखों तमन्ना जब तक हो आपके पास, जब तक उस विद्या को ग्रहण करने का आप विद्यार्थी नहीं बन पाओगे। ये शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है कि आपका कर्म थोड़ा भी खराब हो तो काफ़ी नेगेटिव प्रभाव देती हैं। मेरा रूबरू आपके साथ आने का यही कारण है कि मैं लोगों को काफ़ी साधना सिखाता हूँ, काफ़ी बतलाता हूँ, जिससे कर्मों के बोझ तले में दब देता हूँ, जिससे काफ़ी महामाया की शक्ति मुझ पे हावी हो जाती है। इसीलिए मैं फेस टू फेस आपके सामने आके आज बात कर रहा हूँ, ताकि आप भी मुझे देखें, ताकि मुझसे आपको कुछ सीख मिले और आपसे मुझे कुछ सीखने को मिले। मैं किसी से भी मैं बात करता हूँ अब तो सबसे पहले मैं उसके चेहरे को देखता हूँ, उससे वीडियो कॉल बात करता हूँ, उससे ठीक से समझता हूँ, तब उसे कोई साधना बतलाता हूँ। कल मेरे साथ में एक भाई जुड़े, वो कहने लगे कि 3-4 करोड़ का मेरा नुकसान हो गया, मेरी पत्नी 1 करोड़ का मांग कर रही है, डिवोर्स देना चाहती है। तो जब मैं उनके कर्मों को मैंने देखा तो उनके कर्मों में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गलती थी कि उनके अंदर ऐसी नेगेटिव सोच थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी पत्नी किसी और के साथ में संपर्क में है, किसी और के साथ में वो रिलेशन में है, सिर्फ उतना ही मतलब उनके अंदर सोच था। इसके कारण उनका घर टूटते टूटते यहाँ तक आ चुका है कि वो अब तलाक देना चाहती हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर महामाया की शक्तियों को आप अपना चाहते हैं, साधना चाहते हैं और घर परिवार को लेकर, बीवी को लेकर आप परेशान रहते हैं, तो नवरात्रि एक बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। इन नवरात्रियों में उन शक्तियों का पूजा आराधना करने से आपके सारे कलेश दूर हो जाते हैं। पर नवरात्रि में ध्यान रखें कि जब भी साधना में आप आधी रात्रि के समय बैठें तो बिना हवन के ना बैठें, क्योंकि जो भी नेगेटिव ऊर्जा आएगी उसका भोजन चाहिए, और जब भोजन नहीं मिलेगा तो खुश नहीं हो पाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो किसी भाई को साधना के बारे में जानना हो, अमल के बारे में जानना हो, या मेरे किसी भी वीडियो के बारे में जानना हो, तो मेरे नंबर द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करके जान सकता है। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। इस वीडियो में कोई गलती भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।